थोड़ा मिल पर भ्रष्टाचार का है, रिपेट हो गया, गवर्नमेंट का कटी, सरकारी खजाने में करोड़ों का धन मिलियो है, बच्चों की जमीन पे गई पड़ी पीछे मेरे गांव में। ये सरकार का दायित्व तो नहीं क्या? नहीं होया, हम बहुत ज्यादा होया कांग्रेस राज में, इतना पहले नहीं होता। टाबरियार पटन जाओ जगह रोवे जावे जगह। लेकिन राजस्थान में लोग कहते हैं सोने से भर के बैग लेके निकल जाओ, वहाँ पे आपको कोई नहीं छेड़ेगा, नामुमकिन सी बात। वो आपकी सोच के आपके विचार से, हमने तो ऐसा कौन जी क्या ऐसा ही वो सीएम दबंग है वहाँ का। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक विचारधारा में अपोजिट लोगों को भी साथ चलना पड़ता है, और ऐसा ही वाकया हो रहा है हमारे बड़े भाई साहब के साथ। हालांकि ये किसी अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब इनको जो है, जिस हिसाब से ओम जी आपको कांग्रेस की विचारधारा हम जब भी आप में देखते हैं होती है, लेकिन कुलदीप जी जब भी आते हैं तो आप खिल उठते हैं, वजह क्या है? ऐसा है कि हम शुरुआत से समझने के बाद से लेकर आज तक जो सामाजिक सोशल वर्क के रूप में जो कार्य किया है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। तो जो हर कोई व्यक्ति होता है, जब सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, समाज उनके लिए पहले होती है। वैसे भी हम चौधरी विष्णु रतन चौधरी भजनलाल जी से बहुत शुरुआत से छोटे से जुड़े हुए हैं। पिछले 22-23 सालों से वन्य जीव प्रण संरक्षण का हमारा सामाजिक कार्यक्रम है। तो उसके हिसाब से जब ये अखिल भारतीय विष्णु महासभा के संरक्षक है, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुख्य संस्था है, तो अगर एक संस्था के नाते हमारी समाज का मुख्य आदमी होने के नाते पार्टी उनके लिए मायना, हमारे लिए मायना नहीं रखती। अच्छा, मतलब सामाजिक सद्भाव के हिसाब से हमारे लिए समाज की भावना और सामाजिक बात ही हमारे लिए मुख्य। कांग्रेस से आपका लगाव होने की मुख्य वजह क्या? कांग्रेस शुरुआत से हम कांग्रेस शुरुआत के अलावा भजनलाल जी, राम सिंह जी साहब की जब समझने लगे थे, तब से कांग्रेस की विचारधारा है। तो हम चाहते हैं भाई, जहाँ आदमी अपना एक जगह स्तर रहे, स्टैंड रहे, तो राजनीति को हमेशा कुछ न कुछ ले पड़ता है, मिलता भी है। आया राम गया राम है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हम तो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, इतना हमारा पीछे परिवार भी बैकवर्ड जो का राजनीति में है नहीं। हमने खुद ने संघर्ष करके आज जो हम यहाँ पहुँचे हैं, तो हम हमारी मेहनत से जो संघर्ष किया, तो हम चाहते हैं कि इसी संघर्ष में जहाँ है वहीं अपने स्टैंड रहे। या कांग्रेस की कोई ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको जबरदस्ती जोड़ के रखती है? नहीं, कांग्रेस की तो खूबियाँ बहुत सारी है पूरे देश में। दो खूबी गिनाओ कांग्रेस की। तो वैसे देखें तो आज जो भी आज का समय अलग है, पहले का समय अलग था। दो खूबी जैसे इंदिरा गांधी जी को हम बहुत फॉलो करते हैं, प्रभावित हैं, उन्होंने बहुत अच्छा देश में काम किया। वो अब संसार में नहीं, मौजूदा परिस्थिति में जो वर्तमान में जो उनकी विचारधारा है, जो उनके धर्मनिरपेक्षता की बात है, वो सभी धर्मों, सभी जाति वर्ग को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। हम भी उसके हिसाब से चलना चाहते हैं भाई, सबको साथ में लेकर। हमारे साथ पूनाराम जी, क्या कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के रूप में खरा उतरती? दोनों यही करते हैं। बीजेपी कब मना किया था, वही करते हैं, यही करते हैं। दोनों ही है। जिस हिसाब से आप बीजेपी को फॉलो करते हो, क्या वजह क्या है? वजह नरेंद्र मोदी ने देश को टॉप प्रायोरिटी में लाकर रख दिया। लेकिन ये नहीं मानते हो आप? नहीं, ये भी पहले कांग्रेस की कार्यकर्ता के रूप में आज यहाँ पहुँचे हैं। इनको नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा अच्छी लगी है, तो इन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया। लेकिन हमें जो हमारा स्टैंड है मजबूत, जहाँ रहना चाहिए इस तरह वहाँ खड़े रहेंगे। मोदी जी की विचारधारा आपको कैसी लगती है? जो अच्छे देश में काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, अच्छी होनी चाहिए देश को। मुझे क्या लगे, पूरे देश को लगनी चाहिए। आपको कैसी लग रही है? भाई जो कुछ काम हुए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अच्छे काम हुए होने भी चाहिए देश में, धारा 370 के ऊपर आपकी कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस उसका हटाने का भी विरोध किया था। भाई हमने तो नहीं सुना। और वैसे धारा 370 में हमें इतना कुछ मालूम भी नहीं धारा 370 क्या है, क्यों हटी। लेकिन जो कांग्रेस की जो कहते हैं कांग्रेस ने विरोध किया, हमने तो विरोध सुना नहीं। जो किया है, अगर इस तरीके की जो धर्मनिरपेक्षता के रूप में या देश के रूप में कोई चीज बढ़िया आती है, उसका जो अगर कोई पार्टी विरोध करता है वो गलत है। हम जयपुर बम ब्लास्ट के जो दोषी थे वो बरी हो गए, कांग्रेस का राज है, वो गलत है। उनको नहीं होना चाहिए थे, कांग्रेस को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कोई वो गलत हुआ, गलत है। वो लोग उनके मतदाता थे, कांग्रेस के मतदाता तो कोई ऐसे भी हैं जो वो भी हुए हैं, बीजेपी के मतदाता भी है। जैसे उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, उसमें जो हत्या करने वाला IT सेल बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का था, वो भी वो उस पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ था। क्या कहना पहुंचे आपका? वो था तो बीजेपी उसका सपोर्ट नहीं करेगी, अगर था कोई तो उसको सपोर्ट नहीं करे बीजेपी।
तो ये बात कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है। अब हम तो लाल हत्याकांड के अलावा भी ऐसे बहुत सारे हत्याकांड हैं जो किसी जातीय तूल नहीं मिला, लेकिन उनको वो भी बहुत निंदनीय घटनाएं हुई है। वो जो घटना हुई है, जो अपराध सबसे ज्यादा, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराध जब किसी के साथ होता बड़ा बुरा है। अपराध किसी के राज में बढ़ना भी तो बुरा ही, गलत है, बिल्कुल हम मानते हैं। अगर बढ़ता है तो अभी की परिस्थिति लेना चाहिए। अभी की परिस्थितियां सरकार को रोकना चाहिए। सरकार कोशिश कर रही है, और जो अपराधी हैं, जो पकड़े हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है। किसी का घर उजड़ जाए उसके बाद कार्रवाई क्या मायने रखती है? अपराध बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, बढ़ जाता, लेकिन अपराध के ऊपर कायम रखना, उसके ऊपर कार्रवाई करना बड़ी बात है। कई प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जो कार्रवाई भी नहीं होती, अपराध को छुपा दिया जाता है, कार्रवाई भी नहीं होती है। एक आपको उदाहरण देता हूँ, यूपी के अंदर लोग ट्रक ड्राइवर वगैरह जाने से डरते थे, आज वहाँ की परिस्थितियाँ काफी सुधरी है। लेकिन राजस्थान में लोग कहते हैं सोने से भर के बैग लेकर निकल जाओ, वहाँ पे आपको कोई नहीं छेड़ेगा, तो वहाँ पे आप रेत का भर के बैग लेकर निकल जाओ तो भी जिंदा लौटना बहुत नामुमकिन सी बात। वो आपकी सोच की, आपके विचार से, हमने तो ऐसा कौन जी क्या ऐसा ही वो सीएम दबंग है, वहाँ का सीएम दबंग आदमी है, डरता नहीं प्रशासन किसी से। इनकाउंटर कर मरवा रहे हैं गुंडों को, खात्मा कर दो, कोई कोर्ट है, कोई मुकदमा, कुछ। पर ये तो मान नहीं रहे कि ऐसी परिस्थितियां राजस्थान में होगी क्या? राजस्थान में इस भ्रष्टाचार हो, कांग्रेस 17 बार पेपर लीक होया कि था। मेरे जुड़ के 20 बच्चे पढ़ रहे हैं जोधपुर में, कमरा लिया, महीना 20,000 खर्चो आवे। गरीब आदमी और टोडा सा मिल पर भ्रष्टाचार करने हैं, रिपीट हो गया, गवर्नमेंट का कटी, सरकारी खजाने में करोड़ों का धन मिलियो है। अरे बच्चों की जमीन बिक गई पड़ी पीछे मेरे गाँव में। ये सरकार का दायित्व नहीं क्या? पेपर लीक कैसे हो गया? ये होटल मालिक निकली होने अपना कोई पवैया से। सरकार है, मंत्री है, दुनिया भर के ऐसे IPS बैठे, पुलिस प्रशासन है, फोर्सेज है, उसके बावजूद वो पेपर लीक हो रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। क्या कहना आपका? बिल्कुल, जो पेपर लीक की बात है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन पेपर लीक होने वालों के खिलाफ सर्वोपरि हम हैं। कौन? राजस्थान सर्वोपरि। राजस्थान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सरकार एक्ट लाई है, कानून बनाया है, जो पेपर लीक करने वालों को सजा भी दी है। उनके कितने साल में, ये कितने साल में हुआ कि मतलब जो भी हुआ है, जो जिनके हिसाब से चल रहा है, आज प्रेजेंट में जो पेपर लीक की घटना बढ़ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दोषी कार्रवाई के इतने लंबे समय के अंदर कितने बच्चे अवरेज हो गए जो अब परीक्षा देने लायक नहीं? वो तो वो आंकड़ा सरकार बताएगी, मेरे पास, मैं तो कोई सरकारी पद, फिर भी आंकड़ा मालूम हो। आंकड़ा तो है ही भाई, हम तो हमें आंकड़ा मालूम, कोई वैसे मैं कोई सरकारी नहीं मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितने बच्चे अवरेज होके और अब वो नौकरी के लायक नहीं रहे, तो उसमें तो अब जो पेपर लीक करने वाले, जितना ढीला रवैया, ढीले रवैया नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार अपना कार्रवाई कर रही है, की है। कहीं जो पेपर लीक करने वालों की संपत्ति कुड़े को ये एक्ट बने, धीरे धीरे आता है भाई, ये सरकारी सिस्टम है। पेपर लीक तो पिछली वसुंधरा जी राज में भी हुआ था, यूपी में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, सब जगह हो रहे हैं पेपर लीक। क्या इतने बन रहा है? क्या इतने हुए? कितने? बिल्कुल इतने हुए, जितने राजस्थान में इतने बराबर चल रहा है, हरियाणा का बराबर चल रहा है। बाबा जी बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे भी पूछते हैं। बाबा जी कहीं इतना पेपर लीक हुआ था? बुढ़ा आदमी होना नहीं होया, हम बहुत ज्यादा होया कांग्रेस राज में, इतना पहले नहीं होता। टाबर यार पढ़ने जाओ जगह रोवे जावे जगह, हम खेती करते हैं, खेत बेड़ा देते हैं, दाव सरा देते हैं, फसलों तो क्या होता है, तो ऐसे ये हुआ है। पेपर लीक का मामला जो है, ओम जी लोड़ और पूनम चंद जी जो हैं सरपंच पूर्व जुड़, और इनके विचार जो थे, किस प्रकार हमारे विचार, मतलब ये सिर्फ एक, जब भी राजनेता मंच पे बैठते हैं तो उनकी जो विचारधारा होती है वो उसी विचारधारा के अकॉर्डिंग ही अपना जवाब देते हैं, वही जवाब हम आम लोगों के होते हैं। ये एक आप लोगों के बीच में हमने ग्रामीण विचारधारा क्या होती है वो लाने का प्रयास किया, और आप लोगों ने कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब, आपने भी, आपने सारी हमारी जो भावनाएं थी आम लोगों तक पहुंचाई है। इसी तरह होता रहना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरीके की वार्तालाप होनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे से वो जो उनके जो प्रेरित होते हैं। तो बहुत सुंदर। और ओम जी के इस जो वार्तालाप का बात है, तो हम एक समाधान कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप समाधान का जो फोरम है वो गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, और हम इस प्रकार ही आप लोगों से गाँवों में जाके और गाँव की जो समस्या है वो सुनने का प्रयास करेंगे। और आप जितने लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन है वीडियो शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।